कर्नाटका के पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा जो माइनिंग घोटाले में हजारों करोड़ रुपए के आरोपी है, उनको सीबीआई और ईडी और इनकम टैक्स मजाल नहीं है कि उनके साथ सवाल पूछ ले। और विपक्षी नेताओं को दंगो तबाह करने के लिए बिना मतलब का साजिश करके उनको फंसाने के लिए आज ईडी और सीबीआई इनकम टैक्स का इस्तेमाल कर रही है। बिहार की जनता सड़कों पे उतरो, नहीं तो ये संविधान खतरे में है। नरेंद्र मोदी देश को गिरवी रखने पर तुला हुआ है। नरेंद्र मोदी के जुमलेबाजी के कारण, अमित शाह के जुमलेबाजी कारण देश का 14 लाख करोड़ रुपया गुजराती उद्योगपतियों के द्वारा विदेशों में भेज दिया गया। 2024 में अगर भारतीय जनता पार्टी आ गई तो देश की जनता सड़कों पे होगी और भारतीय जनता पार्टी के चंद लोग देश को लूटकर दूसरे देश में पलायन कर चले जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना प्राइम और मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। अभी आप जैसा देख सकते हैं, मैं बिहार प्रदेश राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यालय के पास हूं और यहां पे ये लोग अभी जो है लगातार यहां से चलकर आर ब्लॉक से होते हुए इनकम टैक्स गोलंबर पे ईडी, आईटी और सीबीआई के अगेंस्ट में पुतला दहन किए हैं। वो सभी का सबसे पहले ये लोग क्या कह रहे हैं, इनकी बातों को आप सुने। देख सकते हैं पुतला दहन यहाँ पे किया जा रहा है, किस तरह से पुतले को जलाया जा रहा है। और आप देखिए ईडी, आईटी और आप देख सकते हैं लगातार किस तरीके से ये लोग अपना विरोध प्रदर्शन को दर्ज कर रहे हैं लोकतांत्रिक तरीके से। और यहाँ पुतला दहन करके अब यहाँ इनके ऊपर इस तरीके से आप देख सकते हैं लगातार जो है, मैं आपको ग्राउंड जीरो का कवरेज दिखा रहा हूँ। मैं इनसे बात करने की कोशिश भी कर रहा हूँ। सबसे बड़ी बात है, ये कहते क्या है, थोड़ा सा बताइएगा सर। ये ईडी, सीबीआई, आईटी का पुतला दहन किस लिए? सब एक बना दे। आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई जो तीनों संस्थाएं भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की उस पर्दाफाश के लिए, बिहार की जनता को जगाने के लिए हम सड़कों पे उतरे हैं। और विपक्षी नेताओं को जो ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई के द्वारा जो परेशान किया जा रहा है, उस परेशानी को दूर करने के लिए हम कहना चाहते हैं बिहार की जनता से, बिहार की जनता का आह्वान करना चाहते हैं कि बिहार की जनता सड़कों पे उतरो, नहीं तो ये संविधान खतरे में है। नरेंद्र मोदी देश को गिरवी रखने पर तुला हुआ है। श्रीलंका से भी, पाकिस्तान से भी बदतर स्थिति में भारत आने वाला है। भूटान का रुपया भारत से मजबूत हो गया, लेकिन नरेंद्र मोदी के जुमलेबाजी के कारण, अमित शाह के जुमलेबाजी कारण देश का 14 लाख करोड़ रुपया गुजराती उद्योगपतियों के द्वारा विदेशों में भेज दिया गया। और मैं आह्वान करना चाहता हूं बिहार की जनता से कि 2024 में अगर भारतीय जनता पार्टी आ गई तो देश की जनता सड़कों पे होगी और भारतीय जनता पार्टी के चंद लोग देश को लूटकर दूसरे देश में पलायन कर चले जाएंगे। ये साजिश नरेंद्र मोदी की है, अमित शाह की है, भाजपा नेताओं की है। सर बीजेपी का जमाई क्यों बोल रहे हैं? तो भ्रष्टाचार पे प्रहार है उनका, बार बार यही बोल रहे हैं लोग। भ्रष्टाचार करते हुए नरेंद्र मोदी की पार्टी को बंगारू लक्ष्मण जो तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनको पैसा लेते हुए दुनिया ने देखा।
कर्नाटका के पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा जो माइनिंग घोटाले में हजारों करोड़ रुपए के आरोपी है, उनको सीबीआई और ईडी और इनकम टैक्स मजाल नहीं है कि उनके साथ सवाल पूछ ले। और विपक्षी नेताओं को तंगो तबाह करने के लिए बिना मतलब का साजिश करके उनको फंसाने के लिए आज ईडी और सीबीआई इनकम टैक्स का इस्तेमाल कर रही है। हेमंत सोरेन उसके शिकार है, अगले शिकार अरविंद केजरीवाल है, उसके बाद के शिकार तेजस्वी यादव है। लेकिन सृजन घोटाले में आरोपी, हजारों करोड़ रुपए के घोटाला, सृजन घोटाला, सुशील कुमार मोदी जो फाइनेंस मिनिस्टर से, उससे सीबीआई और ईडी इनकम टैक्स सवाल करने की हक नहीं रखता। ये जमाई है, भाजपा के 3 जमाई है, ईडी, आईटी और सीबीआई। इसलिए जमाइयों को खुली आजादी है कि जमाई राजा विपक्षी नेताओं को तबाह करो और अपने नेताओं को, अपने जो अन्नदाता हैं ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से उनको टच मत करो, नहीं तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। लेकिन हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथी आज निकले हैं और ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई को चेतावनी दे लेते हैं कि अगर तुम निष्पक्ष होकर काम नहीं करोगे तो तुम 24 के याद रखो, 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी जब सत्ता से जाएगा तो ईडी और इनकम टैक्स और आईटी को बचाने वाला पैदा नहीं हुआ है। भाजपा के नेता बचाने के हिम्मत नहीं रखेंगे, बिहार की जनता सड़कों पर उतरेगी। मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। 2014 में नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था आप मीडिया साथी तमाम जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप मीडिया दबाव में है, भारतीय जनता पार्टी से डरते हैं, इसलिए सच्चाई लोगों को नहीं बताते हैं। 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने की बात किसने कहा था? महंगाई कम करेंगे, ये किसने कहा था? नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 2014 में सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की तो 2 करोड़ सालाना नौकरी देंगे नौजवानों को, 15 लाख रुपए खाता में आएगा। सुनिए, बीच में मत टोकिए, भाजपा की दलाली करनी है तो भाजपा ऑफिस में जाइए, मुझे अपनी बात रखने दीजिए। 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने की बात पर एक बार आप लोग नहीं पूछते हैं 15 लाख रुपए खाता में कब आएगा, आप लोग एक बार नहीं पूछते हैं महंगाई कब घटेगी, आप लोग एक बार भाजपा से सवाल नहीं करते हैं। देश की महिलाएं मणिपुर में बेआबरू होती है, उस पर एक सवाल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से नहीं करते हैं। और किसानों की स्थिति दयनीय है, दुगने आमदनी करने देने की बात नरेंद्र मोदी ने किया था, लेकिन किसानों की आमदनी दुगनी नहीं हुई, खाद का दाम आसमान छू रहा है, किसानों का फसल का कोई लेने वाला नहीं है, खरीदार नहीं है। इसलिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी तमाम बिहार वासियों को जगाएगी और भारतीय जनता पार्टी के काले चेहरे को उजागर करेगी, सड़कों पर उतरेगी। 2024 में नरेंद्र मोदी की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए राष्ट्रवादी संकल्पित है। बिहार की जनता को संदेश देने के लिए हम सड़कों पर उतरे हैं। आपने देखा किस तरीके से ये लोग लगातार ईडी, आईटी और सीबीआई एजेंसियों पे, जो देश की स्वतंत्र एजेंसियां हैं, उन पे ये लोग एकात्मक सरकार के चमचे बनकर, खास करके भारतीय जनता पार्टी के चमचे बनकर काम करने के आरोप में ये लोग पुतला दहन करके उनका विरोध प्रदर्शन किया है। लेकिन ये इसमें आप क्या सोच रहे हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बने रहे पटना प्राइम के साथ। मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। नमस्कार।